अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया वाकई अमेरिका को अनॉय कर चुका हुआ है। क्योंकि बहुत सी ऐसी इतलात आना शुरू हो गई हैं जिससे लग ये रहा है कि शायद अमेरिका इंडिया से अब अनॉय हो चुका हुआ है, नाराज़ है, या इंडिया की जो भी पिछले कुछ अरसे से पहलगाम के वाक़े से लेके अब तक के जितनी भी चीज़ें थी उस पर शायद अब अमेरिका एतबार भी नहीं कर रहा। और पाकिस्तान की सूरत हाल आपको मालूम है कि इस जंग से पहले भी अमेरिका पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मान रहा था, सुन रहा था, और ख़ास तौर पर पहलगाम के वाक़े के ऊपर जब पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और हम उसमें मावनत भी करेंगे, तो इसके बाद शायद जो इंडिया ने मौक़िफ़ रखा उसको अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ ऐसे है कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर अमेरिका को जो भी मंजन बेचने की कोशिश की वो अमेरिका ने नहीं ख़रीदा, नहीं बाय किया। जो आर्गूमेंट्स देने की कोशिश की, अमेरिका डिडंट बाय दोज आर्गूमेंट्स और दोज स्टैंड्स जो भी इंडिया के थे। जंगी जो जब बाकायदा जंग शुरू हो गई 6 मई की रात से ऑनवर्ड्स, तो जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ था उसको अमेरिका ने तस्लीम किया और बराबरी की सतह पर उसको जज भी किया। और यकीनन अमेरिका कोई इस तरह का, अगर इतनी बड़ी जंग छिड़ चुकी हुई थी और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा है कि सीज़ फायर अगर ना होता तो शायद ये जंग जो है वो न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती थी, तो बहुत क्लोजली अमेरिका वॉच कर रहा था तमाम सूरत हाल को, पहलगाम के वाक़े से लेके जंग बंदी तक। और उसमें अब इंडिया के हवाले से अमेरिका को एक चीज़ तो वाज़े हो गई है कि इंडिया झूठ भी बोलता है, और बहुत से ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अब वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गया कि अमेरिका अनॉय हो चुका हुआ है इंडिया से। ये अभी आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने एनवॉयज भेज रहे हैं। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो हैं वो ऑलरेडी चाइना पहुंच चुके हुए हैं, और इसी तरह और भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो वफद लीड करेंगे और मुख्तलिफ वर्ल्ड के कैपिटल्स में जाएंगे। और इसी तरह की एफर्ट इंडिया ने भी शुरू कर दी है, लेकिन इंडिया की एफर्ट्स जो हैं अभी हमें कुछ ऐसा नज़र आना शुरू हो गया है कि बाकायदा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शुरू होने से पहले ही उनको कुछ नाकामियां का सामना करना पड़ गया है। अब ये जो इंडिया की एक कोशिश थी कि वो इस खित्ते का चौकीदार बनना चाहता है वो भी ख़त्म हो गया है, हो गई है बात। और वो जो अजालादारी अपनी कायम करना चाह रहा था इस खित्ते में, वो भी आपको यूके पार्लियामेंट की जो हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी की रिसर्च रिपोर्ट है उसमें भी वाज़े तौर पर कहा गया है कि बेसिकली इंडिया जो है वो इस खित्ते में एक बुली का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको अब दुनिया भी उससे नाराज़ है कि ये हो नहीं सकता। तो बराबरी की सतह पर पाकिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, और आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप पहले भी तारीफ कर चुका है कि पाकिस्तानी जो हैं एक इंटेलिजेंट कौम है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह की मसनूआत पाकिस्तान बनाता है हम उनको ये इस बात का अफसोस है कि हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, हालांकि दोनों ख्वाहिशमंद हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान भी ख्वाहिशमंद है कि अमेरिका के साथ तिजारत जो है वो बढ़ाई जाए। और ख़ास तौर पर हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसको तस्लीम किया कि जो अमेरिका आनी चाहिए। अब इसके बरक्स अमेरिका में क्या हो रहा है, आपको मालूम है कि एप्पल के जो असेंबली थी, आईफोन की असेंबली, वो अब इंडिया में जा रही थी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो एप्पल के सीईओ को कहेंगे कि वो अब भारत में जो है ये आईफोन ना तैयार करें, क्योंकि 90% जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं। और चाइना से आने के और उसमें खटाई इसलिए पड़ी थी कि जो टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए थे उसकी वजह से शायद वो इंडिया जाना चाह रहे थे कि इंडिया से मैन्युफैक्चर करवाएंगे, लेकिन अब क्योंकि टैरिफ जो है वो उसकी रैशनलाइजेशन हो चुकी हुई है और दोनों
दोनों की रजामंदी से, यानी कि चीन और अमेरिका की रजामंदी से अब टैरिफ्स हैं उनको बहुत कम कर दिया गया है, और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो एप्पल के सीईओ को कहेंगे कि जनाब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अमेरिका में लेके आएं, क्योंकि अगर 90% जो पार्ट्स हैं वो अपने इंपोर्ट करने हैं तो चाइना से इंपोर्ट करेंगे और यहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा धचका है जिसको भारत क्लेम कर रहा था कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स यहां पे लगने जा रहे हैं। तो ये एक शुरुआत है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भारत की सूरत हाल क्या है। तो इससे तो जो खित्ते क्या वो चौकीदार बनने की जो कोशिश थी वो भी, उसको भी धचका पहुंचा है। तो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सीधा दो चीज़ें हैं आज बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो ये कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का, उसने बाकायदा तौर पर कुछ एजेंसीज जो इमिग्रेशन की एजेंसीज थी जो इंडिया में काम कर रही थी उनके मुतल्लिक वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दे दी है कि जनाब वो लोग अब एंटर नहीं हो सकेंगे अमेरिका में। और कुछ अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो कि लाखों में हो सकते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, और उनमें सबसे बड़ी तादाद इंडियंस की है, उनको ढूंढकर वापस भेजा जाएगा। जो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में ने 19 मई को जो प्रेस रिलीज आई है इस हवाले से, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज टेकिंग स्टेप्स टुडे टू इम्पोज वीजा रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओनर्स, executives and senior officials of travel agencies based and operating in India for knowingly facilitating illegal immigration to the United States। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि उन्होंने उन जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने अपने काउंसलर्स को भी कह दिया है कि जनाब यू नीड टू आइडेंटिफाई देम, और उनके ऊपर कंप्लीट बैन लगाया जाए कि वहां से उनके ऑफिशियल्स को और जिन लोगों को वो भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं उनको वीजाज ना दिए जाएं। तो ये एक और इसकी जो प्रेस रिलीज की हेडलाइन है वो है वीजा रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल एजेंसीज इन इंडिया। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि लगता यह है कि अमेरिका अब बाकायदा तौर पर अनॉय हो चुका हुआ है भारत से, जिसमें पहले जो कनाडा में दहशतगर्दी की एक सिख लीडर को इंडियन रॉ एजेंसीज ने जाके वहाँ पे मारा, फिर अमेरिका में भी एक कोशिश हुई जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। तो ये वो भारत है जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन अब अमेरिका को चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नजर आना शुरू हो गई हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका को सबसे पहले, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी सख्त हैं इमिग्रेशन के हवाले से, और उन्होंने पहले मैक्सिकन्स के ऊपर भी अप्लाई की हैं, और वो अब सबसे पहले उसके बाद इंडिया को उन्होंने टारगेट किया है कि जी इंडिया जो है मेजर स्पॉन्सर है इलीगल इमिग्रेंट्स का अमेरिका में, इंडियंस के हवाले से। अब तो एक तो ये डेवलपमेंट है जो कि बड़ी दिलचस्प है, और मेरा ख्याल है कि इससे वाज़े होता जा रहा है कि आइंदा अमेरिका की जो पॉलिसीज़ होंगी वो भारत की तरफ क्या रवैया रखेंगी, क्योंकि जिस तरह की पहले थी जो वो समझते थे कि जनाब भारत को यहाँ पे एक इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा, इकोनॉमिक पावर बनाया जाएगा, एक पावर और एक बाकायदा जो है वो डिफेंस की भी जो पावर बनाया जाएगा, लेकिन वो तो खैर कल ही खुल के सामने आ गई जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत की, और उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी और हमारी कैपेबिलिटी, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो वॉरफेयर हो, चाहे वो एयर डिफेंस हो, एयर अटैक हो, तो वो तो चीज़ें सारी सामने खुल के आ गई। तो ये अब जो है वाज़े तौर पर अमेरिका की एक लाइन जो है वो हमें इस वक्त सामने नज़र आना शुरू हो गई है कि अमेरिका जो है अब वो इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, और वो बाकायदा तौर पर उनको किसी एक तराजू में तोलेंगे, जहां पे वो जिस तरह की ये चीज़ें अब शुरू हुई हैं, जिस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से, और कहा यह जा रहा है कि इस इकदाम के बाद लाखों लोग एक तो डिपोर्ट भी होंगे अमेरिका से इंडियंस, और शायद आइंदा जो रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं इससे बहुत कम इन्फ्लक्स हो जाएगा इंडियंस का अमेरिका में। अब ये एक चीज़ है, और एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, तकरीबन 15 शिपमेंट्स
आम की, मैंगोज की 15 शिपमेंट्स मैंगोज जो अमेरिका पहुंचे इंडिया से, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब ये मयारी नहीं है और इनको, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है और कितना सफ़र करके वो वहाँ पे पहुंची हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको ज़ाया किया जाए। ये अमेरिका में ये आम जो 15 शिपमेंट्स में मैंगोज आए हैं ये अमेरिका में दाखिल नहीं होंगे। तो ये एक और बड़ी बात है जिससे कहा यह जा रहा है कि एक केयरफुल एस्टीमेट है कि $5 लाख का नुकसान है इन 15 शिपमेंट्स में। और इसमें कहा जा रहा है कि शायद क्योंकि जहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं, ये जो आम अमेरिका जा रहे थे, अब वहां से और भी यकीनन क्योंकि सीजन शुरू हो रहा है तो और भी शिपमेंट्स आनी थी, तो उसको भी एक धचका लगा है कि जो इंडिया समझता था, क्योंकि दुनिया मानती है कि बेहतरीन आम जो है वो पाकिस्तान से जाता है, और हमें मेरे ख्याल में अब कोशिश ये करनी चाहिए कि अब ये मार्केट्स हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और ताकि ये जहाँ पे इंडिया को इस बात में सेटबैक मिल रहा है तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसमें अब वाज़े तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत की जो सोच थी कि वो एक तो खित्ते में चौकीदार बने, वो ख़त्म हो रहा है। फिर कि जी वो अपने शोल्डर्स रब करेगा अमेरिका के साथ और बराबरी पे, अब वो भी सामने आ रही हैं चीज़ें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ अब जिस तरह अमेरिका फ्यूचर में जो पॉलिसीज़ और मेजर स्टेप आपने देख लिया कि जो जिस तरह टैरिफ रैशनलाइजेशन हुई है और दोनों को वो अब टैरिफ्स जो हैं सूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एप्पल के सीईओ को कहेंगे कि जी आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो वापस अमेरिका में ही आना चाहिए, क्योंकि 90% अगर पार्ट्स हमने चाइना से इंपोर्ट करने हैं तो यहाँ इंपोर्ट करें, और अब जो है वो फीजिबल रहेगा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, और अब ये बेसिकली जो पहलगाम से लेके अब तक की जो सूरत हाल हो रही है, इसमें आए रोज रोजाना की बुनियादों पर इंडिया जो है वो शर्मिंदगी उठा रहा है, और लगता यह है कि अब सुपर पावर्स जो हैं वो भी इंडिया से अनॉय हो रहे हैं, और जिस किस्म का उन्होंने झूठ जो उन्होंने बेचना शुरू किया उनके मीडिया ने, उसकी तो इंटरनेशनल मीडिया ने बाकायदा तौर पर उनको कह दिया कि जी इस पूरे वाक़े के दौरान पहलगाम से लेके जंग तक और फिर जंग बंदी तक जो इंडिया जितना झूठ बोला है शायद ही कभी और कोई बोला हो, और इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, इंटरनेशनल जो थिंक टैंक्स हैं वो कह रहे हैं। तो अब ये आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद भारत को मजीद शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।